एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। इनका नाम है भक्त रामदास जी। और ये दक्षिण में गोदावरी के किनारे एक कनकावती नाम की नगरी थी, वहां ये रामदास जी रहते थे। ये चतुर्वर्ण के कुल के थे और ये अपने कुल परंपरा के अनुसार जो गृहस्थी की सेवा है वही सेवा करते थे। अत्यंत दैन्य और अत्यंत गरीब, सीधे पूरे शरीर में ठीक से पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे, खाने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अगर आज वो सेवा ना करें जो उनके कुल की है तो दूसरे दिन उनके यहाँ रसोई नहीं जलेगी, ऐसी कोई अन्न की भी व्यवस्था नहीं थी। रोज का रोज कमाना और अपने परिवार का भरण पोषण करना, आए हुए अतिथि की सेवा करना, और सत्संग से बड़ा प्यार था उनको। ये दंपति एकमात्र केवल भगवद आश्रित, कोई संपत्ति नहीं, किसी भी तरह का किसी से कोई व्यवहार नहीं, क्योंकि व्यवहार लोग धनी मानी से करते हैं, गरीब अकिंचन से नहीं करते हैं। इनके एक लड़का था और ये सदैव अपने कुल की जो सेवा है वो जूता गांठने की, वो बीच बाजार में जाके बैठते, किसी के फटे पुराने जो पादुका है उसको सिलते, या कहीं ऐसा संयोग बन जाता तो नई पादुका बना के बेचते, जो उससे मिलता उससे अपने परिवार का पोषण करते और सत्संग जाते। ये बड़े महिमा की बात है। जब कहीं सत्संग में रुचि होने लगे तो समझ लेना कि अब प्रभु आपके ऊपर बरस पड़े हैं। सत्संग में रुचि होना अर्थात भगवत प्राप्ति का मार्ग खुल गया है, क्योंकि सत्संग सुनने वाले को निश्चित अविद्या का नाश करके भगवत अनुराग की प्राप्ति होती ही होती है। सत्संग से विवेक प्रकट होता है, विवेक जो है मोह का नाश कर देता है। सत्संग में सबसे पीछे जाके बैठते और जो वैष्णव भगवत चर्चा करते, ये उनके मुख की तरफ ताकते रहते। कोई पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो जो बात समझ में आती नहीं तो बस सुनते, और जब भगवान नाम कीर्तन होता तो नाचने लगते। उनका साहस भी नहीं हुआ कि उन वैष्णव से कह सके कि आप हमें दीक्षा दीजिए। बस सत्संग में जो नाम कीर्तन होता उसी नाम को उन्हें पकड़ लिया। बस मन में बार बार कृष्ण गोविंद ऐसा बोलते, और एकांत में वो कभी कभी पुकार उठते हृदय से, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। इतना ही याद हुआ, बस इतना ही। पद नाम से, शास्त्र स्वाध्याय नाम से, बस इतना ही, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। और सत्संग में नियमित जाके बैठना, कुछ समझ में आए या ना आए, जब नाम कीर्तन होता तो बड़ा आनंद मिलता। और वही कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरि हरि, और बीच बीच में आ भर के हरि मैं जैसो तैसो तेरो, मैं जैसा हूं वैसा आपका हूं, मैं जैसा हूं हे हरि आपका हूं। तीन प्राणी, स्वयं, पत्नी और पुत्र, जो इस सेवा से उनको अर्थ मिलता, उससे परिवार का पोषण, कोई अतिथि पधारता उस अतिथि की सेवा, और जो सत्संग में जाते हैं नियमित, बस उनके हृदय में एक बात बैठ गई, कैसे इस जगत के मालिक को रिझाऊं। ना तो मेरे में कोई योग्यता है, ना पढ़ा लिखा हूं, ना धन है, ना पवित्रता है, मैं किसी योग्य नहीं, कैसे रिझा। क्या मेरे से कभी प्रभु रीझ सकते हैं? बिल्कुल अनपढ़, कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, कोई पवित्रता का ज्ञान नहीं, कोई पद्धति का ज्ञान नहीं। आप देखिए, प्रभु केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, जानते भी नहीं हो कि भक्ति किसे कहते हैं। आगे इनके प्रसंग में देखिएगा, एकदम भोले भाले, जानते भी नहीं कि भगवान की कोई भक्ति भी होती। बस सत्संग में पहुंच जाना, जैसे सत्संग हो रहा है, पहली बार गए, बैठ गए, अच्छा लगा, क्योंकि सत्संग का एक जो वातावरण होता है, कोई कितना भी अज्ञानी विषय जीव हो, उसके हृदय को परम शांति शीतलता, तभी नींद आ जाती है।
अगर वो किसी को नींद ना आती हो तो सत्संग में बैठ जाओ, इंद्रियों को विश्राम मिलता है। भले वो सोच समझ ना हो तो भी उसको विश्राम मिल जाएगा, वो नींद में चला जाएगा। अगर वो सतोगुणी है, भगवत भक्त है, तो भाव में चला जाएगा, और अगर उसकी पहुंच नहीं हुई भाव में तो वो विश्राम को प्राप्त होता है। समस्त इंद्रियां सुखद अनुभव करने लगती हैं, धीरे धीरे विवेक बढ़ता है। अब वो बीच बीच में जैसे जूता गांठ रहे तो बीच बीच में एकदम रुक जाते और पुकार उठते, हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। कैसी बढ़िया बात, इससे बढ़कर कोई बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं। मैं जैसा हूं आपका हूं हरि, मैं आपका हूं जैसा। बस बार बार कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद, बीच बीच में आह भर कर हरि मैं जैसा हूं आपका हूं, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। ये बात उनको इतनी प्यारी लगी, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। अब ये इसी को गुनगुनाते, सदैव इसी को गुनगुनाने लगे, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। निरंतर इस पंक्ति को गुनगुनाना और वो अपने कार्य को करना। उनके हृदय में इस पंक्ति का मर्म उतरा। जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, वही मनन होता है। जो मनन होता है वही हमारे अनुभव का विषय बन जाता है। जैसे हम विषय वार्ता सुने, विषय वार्ता बोले, विषय चिंतन करें तो हम विषयी हो जाते हैं, कामी हो जाते हैं। यदि हम नाम कीर्तन सुने, गुण कीर्तन सुने, उसी का गायन करें, उसी का चिंतन करें तो हम भक्त हो जाते हैं, हम भगवत प्रेमी हो जाते हैं। तो वो बार बार इसी का गान करते हुए, इसी का चिंतन करते हुए इसके मर्म को प्राप्त हो गया। मर्म को प्राप्त होने का मतलब भगवत संबंध हृदय में आ गया। मैं हरि का हूं, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। ये पंक्ति गुनगुनाना सचमुच चमत्कार हो गया। उसके मन की स्थिति का परिवर्तन इस सूत्र ने कर दिया। हरि मैं जैसो तैसो तेरो। प्रभु तो भाव के भूखे हैं, वे श्रद्धा रहित, प्रेम रहित, अपनापन रहित। कोई वेद मंत्रों का कितना भी उच्चारण करे, कितना भी पाठ करे तो उसका पुण्य होगा, भगवान थोड़ी प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभु तो केवल केवल भाव, आपके आंतरिक भाव को स्वीकार करते हैं। रामदास जी का एक विशुद्ध सरल भाव, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। कभी कभी वो आंसू बहाते हुए ये गान करने लगते, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। अब एक दिन की बात कि एक चोर मंडली किसी धनी मानी भक्त के घर में गई, जो गृहस्थ भक्त होते हैं, खूब धन संपदा थी। तो उनके यहां शालीग्राम भगवान सिंहासन में थे, और सिंहासन स्वर्ण का था, छत्र भी स्वर्ण का। तो चोरों ने सब कुछ चुराया, सिंहासन छत्र सहित शालीग्राम भी चुरा लिए। तो सिंहासन और छत्र तो बेचने के काम में आ गया, शालीग्राम भगवान उनके किस काम के। तो उसने स्वाभाविक, जिसके बट में पड़े थे सिंहासन और छत्र, और भी सब सामग्रियां थी जो आपस में बांट ली थी। उस चोर ने विचार किया कि ये पत्थर हमारे किस काम में आएगा। तो जा रहा था तो देखा बाजार में वो जूता गांठ रहे थे रामदास जी। भाव में बार बार ऐसे गांठते गांठते रुक जाते और कहे, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। कैसी रसमयी स्थिति, आहा। अब वो चोर विचार किया कि वो जैसे जूता गांठने में कुछ ज्यादा हो जाए धागा या चमड़ा, तो उसे काटने के लिए उनके पास जो औजार होते हैं उनको पत्थर से घसते हैं। तो उसने विचार किया कि पत्थर ये मेरे काम में तो आने वाला नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोई भाव ही नहीं था कि भगवान है। तो उसने रामदास जी से कहा कि सुनो, हमें अगर तुम जूता दे दो तो तुम्हारे घसने के लिए हमारे पास एक बहुत चिकना पत्थर है, हम दे दे। तो रामदास जी ने जो नए जूते बनाए थे वो उसे दे दिए, बिल्कुल सरल स्वभाव के भोले भाले भक्त। और वो शालीग्राम भगवान उनको दे दिए, और ये कह के दिया कि पत्थर तुम्हारे घिसने के काम में आएगा। अब वो देखा तो कि ये चिकने हैं, पर जब उसमें अपना वो औजार घसा तो और बढ़िया धार निकली उसकी। उसको लगा चलो जूते के बदले में
अच्छा पत्थर मिल गया, बढ़िया है। अब वो उसमें घिसता और कभी कभी आंसू बहाते हुए, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। देखो सूक्ष्मता की बात है, उसके आंसू गिरते शालिग्राम में। अब जब जोर से घसना होता तो हाथ में रख के थोड़ी घसते बनता है, फिर वो कुछ और मुद्रा होती है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है वो मुद्रा। दोनों चरणों के बीच में शालिग्राम जी को फंसा के फिर घसते। आप जरा देखिए भाव का विषय कैसा होता है। अब वो हृदय में बड़ा आनंद मिलता, क्योंकि भगवान चक्र चिन्ह से चिन्हित शालिग्राम भगवान को इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े रिझवार, बड़े लीला बिहारी है। अब चोर के द्वारा दिए हुए शालिग्राम का यहां ये प्रयोग हो रहा है। दूसरे की पादुका गांठना, उसमें धागा बढ़े तो उससे जो काटते हैं वो यंत्र उनका, उसको उसमें रगड़ते। ये एक दिन कोई पंडित जी अपनी पादुका ठीक कराने आए, तो जब दृष्टि गई तो उन्होंने देखा कि अरे ऐसे शुभ चिन्हों से युक्त, जिसमें चक्र का चिन्ह बना हुआ है, ऐसे चिन्ह से युक्त तो साक्षात शालिग्राम है। ब्राह्मण ने कहा तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा अपने पत्थर से अपने औजार की धार निकाल ले। तो ब्राह्मण समझ गया मूढ़ आदमी, इससे क्या बात करे। तो उनका तुम जितने रुपए चाहो मैं तुम्हें रुपए दूंगा, ये पत्थर हमें दे दो, ये पत्थर हमें बहुत आवश्यक है, दे दो। समझा कि इसको समझाएं कि भगवान है तो इसके क्या समझ में आएगा, जब ऐसी हालत है कि दोनों पैर रखकर फिर इसमें अपना औजार घिसता है, ये तो साक्षात शालिग्राम भगवान है। ब्राह्मण ने सोचा कि जैसे बंदर को हीरा मिल जाए तो क्या जाने, ऐसे क्या जाने बेचारा। उन्होंने कहा कि तुम जितना रुपया चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूं, तो ये हमें पत्थर तुम दे दो, मुझे अच्छा लगा, ये पत्थर मुझे दे दो इसलिए मैं ले रहा हूं। अब उसने कहा कि मेरे तो बहुत काम में आए हैं ये पत्थर, लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो मैंने ना पैसे दे के लिए हैं और ना तुमसे पैसे लेना है, आप ले जाओ, कोई बात नहीं है। ब्राह्मण ये सुन करके आनंदित हुआ और उसने वो शालिग्राम भगवान ले लिए। ब्राह्मण से कहा कि जो मैं मेहनत करता हूं जूता गांठ करके, उससे जो मिलता है मेरे परिवार का, उससे भरण पोषण होता है, मुझे इस पत्थर के बदले में कोई धन नहीं चाहिए, ले जाओ। कोई मुझे हवेली नहीं बनवानी, कोई मुझे सुख पूर्वक नहीं रहना, क्योंकि अगर सुख पूर्वक रहूंगा तो मैं भूल जाऊंगा प्रभु को, इसीलिए मैं जानबूझ करके उतना ही कमाता हूं जितने से रोज उधर भर जाए। इतना कह करके रामदास जी ने वो पत्थर दे दिया जो शालिग्राम भगवान है। पंडित जी ने देखा दुर्लभ सद्गुणों से युक्त तो शालिग्राम, बड़े आनंदित हुए, घर में आए, सुंदर जल से दुग्ध से अभिषेक कराया, सुंदर सिंहासन में विराजमान किया, षोडशोपचार मंत्रों से पूजन किया और ये विचार किया कि भगवान मेरी इस चेष्टा से प्रसन्न होंगे, क्योंकि वहां क्या सुख पा रहे थे और यहां हम उनको क्या सुख पहुंचा रहे। मंत्रों से उच्चारण करना, पंचामृत से स्नान कराना, तुलसी जी ऊपर विराजमान करना, आदि आदि जो पद्धति से सेवा पूजा है। अब पंडित जी की इस प्रकार की सेवा पूजा से ठाकुर जी असंतुष्ट हो गए। अब लियो कैस न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आहा, पंडित जी पूरी पूजा विधि जानते थे, पर हृदय से प्रभु के प्रति अपनापन नहीं था, भक्ति नहीं थी, प्रेम नहीं था। और ये अब आप समझ लो किस कोटि के भक्त है, कुछ ज्ञान ही नहीं है, परंतु इनके हृदय में है कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। कभी कभी आंसू बहाते तो वो आंसू जो शालिग्राम भगवान के ऊपर गिरते, उससे बड़ा पंडित जी का पंचामृत नहीं। और जो आह भर के पुकारते कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हे हरि मैं तेरा, इससे बढ़कर वेद मंत्र अच्छे नहीं लगे ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने स्वप्न में एक वैष्णव का रूप धारण किया और उन ब्राह्मण से कहा कि तुम सीधे हमको उन रामदास के पास पहुंचा दो। हाँ, कहा कि ये तुम्हारा षोडशोपचार पूजन, ये पंचामृत अभिषेक और ये तुम्हारा सिंहासन में विराजमान करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं। मुझे उसकी सूखी रोटी और आह भरी पुकार ने खरीद लिया है।
मुझे वहीं पहुंचाओ। अब जब स्वयं स्वप्न में भगवान ऐसा आदेश कर रहे हैं तो उसके तो होश उड़ गए ब्राह्मण के, कि हम तो जिसे समझते थे कि वो तो अनपढ़ है, गंवार है, प्रभु इतना उसे प्यार करते हैं। अब हाथ में सुंदर वस्त्र पर शालिग्राम भगवान को लिया और भगवान से कहा कि आपको पता है कि आपके ऊपर वो औजार घिसता है, चंदन तिलक लगाने की बात जाने दो, सिंहासन में विराज वाले पैर रख के आप पे औजार घिसता, तुमको वो पसंद है? और षोडशोपचार पूजन, पंचामृत से स्नान, ये सब। प्रभु ने कहा जब वो आंसू बहाते हुए नाम बोलता है ना, कृष्ण गोविंद हे हरि मैं तेरा, मुझे इतना सुख मिलता है कि वेद मंत्रों से मुझे सुख नहीं मिलता। और जब वो मेरे ऊपर पैर रखता है तो मुझे ऐसा लगता है वो आत्मसमर्पण कर रहा है पूरा। यही है, इनसे कौन पार पावे? सर्वलोक महेश्वर जितने भी ज्ञान के सूत्र हैं सब इन्हीं से प्रकट हुए, इनसे कोई पंडित क्या पार पा सकता है? बोले जब वो चरण रखता है, दबाता है चरण से ऐसे, तो मुझे लगता है कि पूरा अपने आप को समर्पित कर रहा है, आत्मसमर्पण कर रहा है। मुझे बहुत सुख मिलता है, तुम्हारे चंदन और कस्तूरी के लेप और इत्र से मुझे जो सुख नहीं मिलता उसके घसने से सुख मिलता है। अब राजी, आप राजी तो फिर किसकी क्या बस चले? ठाकुर जी राजी। अब वो जो ब्राह्मण था जिसको एक गर्व था कि मैं ऊंचे कुल में हूं और मैं पूजा का विधान जानता हूं, मेरी दासता से, मेरी पूजा से शालिग्राम भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, आज वो बहुत दैन्य हुआ कि मेरे दुर्भाग्य की आज तक मुझे वो प्राप्त नहीं हुआ जो रामदास को प्राप्त है, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी वहां जाना चाहते हैं। ये विचार करके शालिग्राम को लेकर के रामदास जी के घर जाना निश्चय किया उसने, और मन में बहुत जलता जा रहा था कि मैं ब्राह्मण तो हूं लेकिन आडंबरी हूं। मेरे अंदर वो बात नहीं आई जो उस दैन्य भक्त रामदास के हृदय में आई। बार बार शालिग्राम को हृदय से लगा के विकल होकर कहने, देखो ये है किसी भी तरह से भक्त का संग हो जाए, किसी भी तरह, ये रामदास जी के दर्शन की, देखो ये दर्शन का प्रभाव। अब वो दैन्य होके जा रहा है, क्या प्रभु कभी मेरे भी हृदय में भाव आएगा? जैसी रामदास की भक्ति से आप प्रसन्न, क्या कभी मेरे अंदर भी भक्ति आएगी? मेरी पूजा आपको पसंद नहीं तो प्रभु मेरे को भाव दे दो, जिससे मैं रामदास जी जैसी भक्ति कर सकूं। अब आई बात, ये जो ब्रह्मणत्व का अभिमान, वेद ज्ञान का अभिमान धूर धूषित हो गया। इसीलिए लिखा है, तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई। भगवत प्रेमी महात्मा का संग होते ही जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, विद्वता का अभिमान, ये सब नष्ट होने लगते। देखो नष्ट हुआ अभिमान। अब वो डरा हुआ सा ब्राह्मण शालिग्राम भगवान को एक कपड़े में रख करके रामदास जी के घर आया और देखा तो होश उड़ गए। रामदास जी के आंखों से आंसू चल रहे हैं, बार बार मुख से निकल रहा है, हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। मलिन वस्त्र है, फटे पुराने कपड़े हैं, शरीर में अपने आप अनुभव हो रहा है कि कितनी कृशता है, क्योंकि खान पान की सामग्री उचित है नहीं। और अब ये जो रोग बढ़ा है, हरि मैं जैसो तैसो तेरो, ये ज्यादा काम नहीं करने देता। क्योंकि मन में जब आनंद की उन्मत्तता होती है तो कौन बाहरी लोगों से बात करे, कौन बाहर जाकर के बैठे जिससे चार लोग आके खड़े हो। वो एकांत घर में बैठे बस बार बार पुकारना अच्छा लगता, उसको ये भी पता नहीं कि भक्ति है, ये भी पता नहीं, बस बार बार हृदय में यही अच्छा लगता, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। आंसुओं की धार बह रही है, धीरे धीरे वही गीत गा रहा है, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। ये ब्राह्मण गए, जब देखा तो ओहो धन्य है, तुम्हारे माता पिता को धन्य है रामदास, तुम तो बड़े महात्मा निकले, हम तो समझ ही नहीं पाए कि तुम्हारी ऐसी ऊंची स्थिति है, तुम्हारे अधीन भगवान है। अब वो धीरे धीरे उसके नेत्र खुले, वो अपने भाव से बाहर आया। तब उन्होंने कहा कि ये जिन पर तुम पत्थर समझ करके अपना औजार घिसते थे, औजार नहीं, मैं उस समय बताया नहीं, ये साक्षात शालिग्राम भगवान हैं,
त्रिभुवनपति स्वरूप में विराजमान है, सारे विश्व के स्वामी हैं, घट घट में विराजमान है, सबकी गति है, सबके आश्रय है। इनके शरणागति होने से जीव बंधन मुक्त हो जाता है। तुम्हारी सरलता, तुम्हारे प्रेम से ये रीझ गए हैं। जब मैं इनको ले गया, इनको पंचामृत से अभिषेक किया, वैदिक स्तोत्रों द्वारा इनकी स्तुति की, इनकी सेवा की, इनको भोग लगाया सब, लेकिन इनको पसंद नहीं आया। इनको तुम पसंद आए। मेरे स्वप्न में एक वैष्णव रूप धारण करके आए और मुझे ऐसा आदेश किया कि मुझे रामदास जी के पास भेज दो। वो रो पड़ा कि मैं तो महान पापी हूं। रामदास रो पड़े, अरे मैं महान पापी हूं, मैं तो समझ नहीं पाया कि भगवान है और मैं इनके ऊपर ऐसा कृत्य करता रहा है, मैं तो बहुत अपराधी हूं। चीख चीख के रोने लगा, मैं कितना निर्दयी, कितना नीच हूं, देखो मैंने क्या किया। बस ब्राह्मण तो खड़ा का खड़ा रह गए, वो भाव में डूब गए और हे करुणा समुद्र प्रभु, मैं कैसे आपको रिझा पाऊं, तुम मुझे कितना प्यार करते हो और मैं कितना नीच हूं। ऐसे बस पुकारने लगा, रोने लगा। अनन्य भक्ति से भगवान रीझ जाते हैं। बार बार ब्राह्मण उनको धन्यवाद करता कि तुम्हारे अंदर जो भाव आया है ना, ये बहुत कृपा से आया है। ब्राह्मण के वचन सुनकर के रामदास के हृदय में थोड़ी शीतलता आई। ब्राह्मण के चरणों में नमन किया। जो ही ब्राह्मण गया तो शालिग्राम की वो मूर्ति लेकर हृदय से लगाया और खूब रोने लगे। प्रभु मैं जान नहीं पाया कि आप भगवान हो, आप शालिग्राम भगवान हो। घर में ले गया, फटा पुराना जो भी कपड़ा हो ऐसे बिछाया, आसन पर शालिग्राम रखे और जो रूखा सूखा उसके घर में होता ठाकुर जी को भोग लगाता और गदगद कंठ से प्रभु को पुकारता। कई दिन ऐसे सेवा के बाद उसके हृदय में बात आई कि यदि तुम भगवान हो, मैं तो जानता नहीं, पंडित जी कह गए, मैं तो नहीं जानता कि तुम शालिग्राम भगवान हो, यदि तुम भगवान हो तो मुझे दर्शन दो। जब आप इतना प्यार हमसे करते हैं कि उनके घर तुम्हें रुका नहीं गया और तुम वहां से वापस आए हो, तो प्रभु मैं दीन हूं, मैं नीच हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुर्जन हूं, मैं पतित हूं, लेकिन हूं तो प्रभु आपका ही। प्रभु आप जानते हैं कि रात दिन मैं चमड़े का कार्य करता हूं, मुझ में कोई पवित्रता नहीं, कोई सदाचार नहीं, और ऐसे पवित्र ब्राह्मण के यहां से आप आए तो मुझे लगा कि आप मुझसे प्यार करते हैं। आप जब मुझसे प्यार करते हैं तो अब छुपा छुपी का खेल बंद करो, दिखाओ कैसे होते हैं भगवान, कैसे हो तुम, मुझे तो पता नहीं, लेकिन आप अब मेरे हृदय में बेचैनी हो रही कि आपका स्वरूप क्या है। प्रभु आप कृपा करो, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधु, हे पतित पावन, ऐसी पुकार करने लगा। कृष्ण चंद गोपाल आजू तो तेरे हाथ बिकाई। कृष्ण चंद्र गोपाल आज तो तेरे हाथ बिकाई। हे कृपा सिंधु कृष्ण, हे करुणामय भगवंत, मैं तो तेरे हाथ बिक गया। हे प्रभु, हे मोर मुकुट धारण करने वाले, हे वैजंती माला धारण करने वाले, हे कृपा सिंधु पीतांबरधारी, आप मुझे दर्शन दीजिए, अपनी कृपा से आप दर्शन दीजिए। मैं तो पतित हूं, नीच हूं, पर शरणागत हूं, शरण गए की लाज रखिए प्रभु। अब मेरे हृदय में बड़ी विकलता हो रही, मैं आपका दर्शन चाहता हूं। रामदास रो रो करके प्रभु से प्रार्थना करने लगा। ऐसा प्रेम समुद्र उमड़ा कि सब कुछ भूल गया।